भगवान ने जाकर के युधिष्ठिर जी से पूछा, भैया समस्त राज्य आपको प्राप्त हो गया, रणांगण भी अब पूर्ण हो गया, अब तो आप निश्चिंत होकर के राज्य करिए, अब किस बात का कष्ट है। युधिष्ठिर जी बोले, प्रिय केशव, हमने युद्ध करके राज्य तो प्राप्त कर लिया, सत्ता भी हमारे पास है, हमने तो केवल 5 गांव कौरवों से मांगे थे, यदि वो 5 गांव दे देते तो उसमें भी हमें संतोष था। किंतु स्थिति देखो, विधाता की कृति कैसी है कि इस राज्य को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे ही परिवार वालों का रक्त प्रवाहित करना पड़ा। कितने परिवार वालों को मैंने अपने अस्त्रों से इन्हीं हाथों से मारा है, कितनी ही हमारे परिवार की स्त्रियां विधवा हो गई जिनके कारण हम 5 भाई हैं। तो ये सिंहासन का जब मैं दर्शन करता हूं तो मुझे ये रक्त रंजित दिखाई देता है। ये ऐसा राज्य मुझे प्राप्त थोड़ी करना था। अरे जिस राज्य में अपने ही ना रहें और किसी से विवाद करके, किसी की हत्या करके यदि राज्य प्राप्त हो तो उसका क्या सुख। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये हमसे बड़े हैं, हमको अपना छोटा भाई मानते, तो हमारी बात तो इनको समझ में नहीं आएगी, और भगवान समझाना भी नहीं चाहते हैं। भगवान जिसे समझाना चाहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे समझा ना पाए। रणांगण के मध्य में बैठ करके भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को प्रदान कर दिया। अब बताओ, रण में जब आप चले गए तो एक क्षण भी आपकी दृष्टि यदि इधर उधर हो गई तो कभी भी तीर आर पार हो सकता है, मृत्यु तत्काल हो सकती है। पर उस कुरुक्षेत्र के रण में भी 700 श्लोकों को सुना करके भगवत गीता का कम से कम 1.5 घंटे में पारायण होता है। अब भगवान जाने कितनी जल्दी भगवान ने किया होगा। और हम यदि विचार करें तो 1.5 घंटे के लिए भी यदि युद्ध रुका हुआ हो, आप बैठ करके वहां पर प्रवचन कर रहे हो, तो क्या स्थिति होगी। तो भगवान कर्तुम अकर्तुम सर्वथा सक्षम है। और भगवान ने चलते हुए युद्ध में भी भगवान ने अर्जुन का मार्गदर्शन करके उनको मार्गदर्शन कर दिया, तो क्या युधिष्ठिर जी का नहीं कर सकते। किंतु भगवान स्वयं चाहते हैं कि बाबा भीष्म इनका मार्गदर्शन करें, और हम सब बाबा भीष्म को मुझे दर्शन भी तो देना है, वो मेरी प्रतीक्षा में है। तो आज युधिष्ठिर जी और समस्त पांडवों को लेकर के भगवान बाबा भीष्म के सम्मुख पधारे। जहाँ पे रणांगण में शेष सैया पर बाबा भीष्म लेटे हुए हैं, इतने सर उनको, तीर उनको लगे हुए हैं कि किंचित हिलना भी उनके लिए कष्टकारी है। समस्त शरीर से रक्त की धारा प्रवाह हो रही है। जैसे ही जाकर के युधिष्ठिर जी ने अपने भ्राता सहित बाबा भीष्म को प्रणाम किया तो भीष्म जी प्रसन्न हो गए। शेष सैया पर लेटे हुए भीष्म जी ने अर्जुन से पूछा, अरे अर्जुन, वह तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या। पीछे खड़े हुए भगवान ने आगे आकर के कहा, दादाजी मैं भी आया हूं, जैसा आप आदेश करें। भगवान का दर्शन करके हृदय जो है प्रसन्नता से भर गया। और अर्जुन से भीष्म पितामह कहते हैं कि अर्जुन तुम जानते हो ये कौन है। अर्जुन बोले, हमारे मामा जी के लड़के हैं। बोले और? बोले हमारे सारथी हैं, हमारे सखा हैं। विष्णु बाबा तो हंसते हुए कहने लगे कि आज तक हम तो यही नहीं समझ पाए कि तुम्हारे इनसे संबंध कितने हैं। यन्मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुरीतमम अकरो सचिवम दूतम सौरिदादथ सारथी। विष्णु बाबा कहते हैं, धन्य है प्रभु आपकी लीला। कभी तो आप मामा के पुत्र बन जाते हैं मातुलेयम, और कभी प्रियम मित्रम, कभी मित्र बन के साथ में घूमने जाते हैं तो विवाह करके आ जाते हैं कालिंदी जी से, तो मित्र बना करके घुमाने ले जाते हैं। और अकरो सचिवम दूतम, कभी सचिव बन जाते हैं, कभी सचिव बन करके संदेशा लेकर के शांति दूत बन करके चले जाते हैं, और कभी सारथी बन करके ड्राइवर बन जाते हैं। तो आपके और अर्जुन के, पांडवों के कितने रिश्ते हैं आज तक मैं तो समझ नहीं पाया प्रभु। भगवान भी मंद मंद मुस्कुराने लगे। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु एक ही मेरी इच्छा है, मैंने आपका बहुत समय से आपकी प्रतीक्षा की है, अब मेरा एक निवेदन, आप मेरा प्रार्थना पत्र भी सुने। भगवान ने कहा, अवश्य बताइए दादाजी। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम्
कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। भीष्म पितामह कहते हैं, हे परमेश्वर, हे प्रभु, अहम इदम कलेवरम न हिनोमि तावत भवान प्रतीक्षताम। जब तक मैं इस देह को छोड़ ना दूं तब तक आप कृपया प्रतीक्षा करें। आप इसी प्रकार मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरे सम्मुख खड़े हुए दर्शन देते रहें। भगवान ने जब ऐसा सुना तो भगवान का मुंह थोड़ा सा सकुचा गया। भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, क्योंकि रणांगण में औरों को भी किसी को तीर लगा, किसी का धड़ अलग हुआ तो वो तो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए, किंतु इतने बाण लगने के बाद भी भीष्म पितामह का प्राणांत नहीं हुआ, क्योंकि वो इच्छा मृत्यु के वरदान की प्राप्ति उनको है कि जब चाहे तब मरेंगे। तो उन्होंने कहा, प्रभु सूर्य जो है वह उत्तरायण हो चला है और आप हमारे सम्मुख हैं, तो मैं चाहता हूं कि अब इस देह को छोड़ करके जाया जाए और आपके दर्शन करते हुए जाऊंगा तो मेरी समस्त आकांक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी, कोई त्रुटि नहीं रहेगी। अर्थात उत्तरायण का अर्थ होता है कि उत्तरा ही जिसके रहने का घर बनी हो। अयन कहते हैं घर को, भगवान नारायण है तो जल में वास करने के कारण भगवान का नाम है नारायण। उसी प्रकार उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित जी की रक्षा भगवान ने की है, तो उत्तरा के गर्भ में स्थान प्राप्त करने के कारण भगवान का नाम भी हो गया उत्तरायण। तो साक्षात उत्तरायण ही मेरे सम्मुख आकर के खड़े हुए हैं, तो अब इस देह को मुझे सकुशल त्याग देना चाहिए, ऐसी इच्छा भीष्म पितामह कर रहे हैं। तो भगवान का मुख जब सकुचा गया तो भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु ऐसे नहीं। प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन, प्रसन्न मंद मंद मुस्कुराते हुए आपको देखते देखते जाऊंगा तो मेरी भी आत्मा को तृप्ति मिलेगी और मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। और महाराज मैं समझ रहा हूं कि आप जानते हैं मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इसलिए आप सोच रहे हैं कि न जाने कितना समय लग जाएगा, तो मैं जल्दी ही अपने देह को त्याग दूंगा, किंतु आप मेरे सम्मुख ऐसे ही खड़े रहें, क्योंकि आपकी यह जो मुस्कान है ना, ये मुझे बहुत प्रिय है। आपकी मुस्कान को इतने ही रसिक है कि इसको देख करके बोरा जाते हैं, समस्त देहवान भूल जाते हैं, सब कुछ त्याग करके वृंदावन में भिखारी बने डोलते हैं। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। जिस किसी ने भी भगवान की वह दिव्य मुस्कान का एक बार दर्शन कर लिया तो वो उसी सौंदर्य माधुर्य में उलझ जाता है। भगवान की मुस्कान के अलावा किसी को अन्य सुंदरता दिखाई देती ही नहीं है, उससे बढ़ करके कुछ और संसार में है ही नहीं। तिन ही बिसरी वेद विधि, सब योग संयम ज्ञान। बड़े बड़े भारी विमलात्मा अमलात्मा ज्ञानी जन भी अनेक स्तुतियों से भगवान को रिझाते हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हैं, किंतु उनने यदि भगवान की आभा प्रभा विभा मुस्कान का दर्शन कर लिया तो वेदोक्त स्तुतियों को तो भूल जाते हैं और भगवान का ही दर्शन करते हुए निमग्न हो जाते हैं। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, पाठ गीता
देखे जिन लाल के मुस्कान। वेद पढ़ने वाले वटुक जो है वो तो वेदोक्त स्तुति के द्वारा आपको रिझाते हैं, किंतु शास्त्रों के पुराणों के जो जानकार है वो भी गीता पाठ ही मुहुर्मुहु, गीता में आपके द्वारा कही गई स्तुतियों का गान करते हैं, आपको रिझाने का प्रयास करते हैं, किंतु वह भी आपकी इस मुस्कान में उलझ जाते हैं। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, भगवत रसिक दृग दई, भगवद रसिक दृग दई, हसी ऐच के मुख म्यान। जिस किसी ने आपकी मुस्कान का दर्शन कर लिया तो मानो उसको कटारी से घायल होने जैसी स्थिति हो जाती है। आपकी म्यान में कटारी तलवार होती है, उसको निकाल करके किसी को घायल कर दिया जाए तो कुछ समय पा करके वह घाव भर जाता है, पर आपकी मुख के मुस्कान रूपी कटारी का किसी ने यदि दर्शन कर लिया तो वो फिर नहीं संभल पाता, ये संसार उसके काम का रहता ही नहीं, वह बोरा जाता है। तो प्रभु आपकी ऐसी अद्भुत मुस्कान जो है उसी से आप हमें कृतार्थ करें और हमारी इच्छा पूर्ण करते हुए आप ऐसे ही सम्मुख हमारे खड़े रहें और मैं शीघ्र ही इन प्राणों को त्याग दूंगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की।